This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः ज्येष्ठशुद्ध तृतीया दिनांक 25 मे 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 24 सूत्र 1 शंखं चक्रं गदौकान्ततमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपर्विलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितकविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारभ्यामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत् कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेक्षति सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। तर्हि चतुर्विंशोऽध्याय अथातः विधिषणितीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान् आत्रेयः। मया पूर्वं पठितः एवं विभागः चतुर्भ्यः दिनेभ्यः प्राक्, किन्तु इदानीं हिन्दीभाषायां तत् प्रचलति इति कृत्वा एवं च तत्र बहवः नूतनाः वैद्याः छात्राः वा सन्ति इति कृत्वा पुनरपि एकवारं हिन्दीभाषाम् अधिकृत्य 24 अधिकृत्य पुनरपि किञ्चित् वच्मि। तदनन्तरं यदस्माकम् अस्माभिः आरब्धम् आसीत् तस्य विषये अग्रतो चतुर्विंशोऽध्यायः अथातो विधिषणितीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान् आत्रेयः। तो ये 24वां अध्याय विधिषणितीय इसका नाम है। और जैसे कि भगवान आत्रेय ने कहा है, विधिना शोणितं जातं शुद्धं भवति देहिनां देशकालोपसात्म्यानां विधिर्यः सम्प्रकाशितः। देशकालोपसात्म्यानां यः विधिः सम्प्रकाशितः तेन विधिना जातं शोणितं शुद्धं भवति देहिनां। देहिनां यानी कि जो देह धारण करने वाले हैं, जो भी सजीव है, उनके लिए जो देश काल औकसात्म्य जो विधि बताया गया है, प्रकट किया गया है, उस विधि से उत्पन्न हुआ रक्त रक्षणित यानी कि रक्त शुद्धम भवति, ये शुद्ध होता है। तो इसका सीधा साधा अर्थ ये होगा कि देश काल और औकसात्म्य ये जो तीन विधि बताए गए हैं, उस विधि के अनुसार जो रक्त निर्माण होता है वो शुद्ध रक्त इस प्रकार का होता है। और आगे चलकर तद विशुद्धमिदं बलवर्ण सुखायुषा युनक्ति प्राणिनं प्राणः शोणितैः अन्वय। ये विशुद्ध रक्त जो है तद विशुद्धम ही रुधिरम, विशुद्धम ही तद रुधिरम, जब ये शुद्ध ही होता है तब ये प्राणिनम बलवर्ण सुखायुषा युनक्ति, प्राणिनम प्राण जिसके है इस प्रकार का प्राणी और सजीव, फिर से बल वर्ण सुख और आयुष, इन सभी से
प्राणी जो है, जो कि सजीव है, उसका मेल वो कर देता है, युनिक्ति। प्राणः शोणितम ही अनुवर्तते। प्राणः शोणितम ही अनुवर्तते, प्राण रक्त का अनुगमन करता है। तो बहुत सालों से लोग इस श्लोक को पढ़ाते आए हैं, और उसका वास्तव में किस प्रकार से हमें इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है, इसके बारे में ज्यादा बहस होती नहीं है। तो मैंने इसके बारे में काफी बहस की थी। 2 लेक्चर्स मैंने पूरे इसी के लिए दे दिए थे। फिलहाल ऐसा है कि हमारे शास्त्र में ब्रीदिंग प्रोसेस, जो श्वासोश्वास की प्रक्रिया है, उसके बारे में ज्यादा जिक्र है ही नहीं। वास्तव में उसके बारे में कुछ कहा भी नहीं है, ऐसा ही कहेंगे तो भी ठीक है। और कन्वेंशनल मेडिसिन में, मॉडर्न एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके बारे में काफी इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन है, सविस्तर वर्णन इसका है। और इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि एक ब्रीदिंग पैटर्न या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रक्ताभिसरण की एक संस्था है, और उसका आपस में मेलजोल इस प्रकार का है। हम सभी जानते हैं कि फुफ्फुस में, फेफड़ों में हवा ली जाती है, और वो अल्वेओलाई जो है उनके बाजू में, और उनको कवरिंग करके सर्कुलेशन होता है, कैपिलरी नेटवर्क होता है, और फिर ऑक्सीजन वहां से निकलकर इस सर्कुलेशन में आ जाता है, और वहां का कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू रेस्पिरेशन के दरमियान उत्पन्न हुआ हो, वो फिर फेफड़ों में या फुफ्फुस में चला जाता है। और जब हम उच्छ्वास करते हैं, बाहर फेंक देते हैं उसको, तो वो बाहर निकल जाता है। और फिर ये फुफ्फुस से शुद्ध हुआ रक्त हृदय में आता है, और हृदय के द्वारा पूरे शरीर में विक्षेपित होता है, वापिस फिर से हृदय में आता है, और फिर ये जो अशुद्ध रक्त है वो फिर से फेफड़ों में आता है। ये हमें बचपन से मालूम है, इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही। हमारे इस हिसाब में देखा जाए, तो स्रोतस एक अहम कल्पना है। स्रोतांसि खलु परिणामम् अपद्यमानानां धातूनाम् अविवाहिनी भवन्ति तेनार्थेन। Others, please keep your mic mute. Yeah, this is most important. I can mute it from here. So that should be fine. तो प्राणवायु स्रोतस एक स्रोतस है, और स्रोतांसि खलु परिणामम् अपद्यमानानां धातूनाम् अविवाहिनी भवन्ति तेनार्थेन। ये स्रोतस की व्याख्या बताइए। तो स्रोतस का काम क्या है? कि परिणमन करना। जैसे कि रतोह स्रोतस में आहार रस पहुंच जाता है, तो उसके ऊपर रसधात्व अग्नि की क्रिया होती है, और स्थायी रक्त धातु, रक्त पोषक अंश और रसमलकफ, इन तीनों की निर्मित होती है। तो जब जब अग्नि कार्य करता है, तो यही तरीका होता रहता है। परिणमन जब होता है, तो एक सार भाग, एक पित्त भाग और एक अगली धातु का पोषण, जहाँ पे धातुओं का संबंध है, इस प्रकार का हो जाता है। सार भाग का ग्रहण किया जाता है, और जो पित्त है उससे मल की निर्मित होती है, और वो बाहर निकल जाता है। तो प्राणवायु स्रोतस भी एक स्रोतस है, और उसका मूल स्थान हृदय मूल महास्रोतश्च, इस प्रकार बताया गया।
फुफ्फुस का कोई संबंध ही नहीं रखा वहां। किंतु जब उसके दृष्टि के लक्षण बताए गए जाते हैं तो उसमें ये बात स्पष्ट रूप से होती है कि अतिसृष्टम अतिबद्धम कुपितम अल्पाल्पम, इस प्रकार से उच्छ्वसंतं दृष्ट्वा प्राणवाहिनी अस्य श्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्या। तो दुष्टि प्राणव स्रोतस के दुष्टि के जो लक्षण बताए गए हैं वो उच्छ्वास से संबंधित इस प्रकार के हैं। लेकिन मूल स्थान फुफ्फुस नहीं बताया गया। मूल स्थान जो बताया गया वो महास्रोतस और हृदय इस प्रकार का बताया गया। तो ऐसी आपत्ति क्यों है, ये एक चीज इसमें रहती है। और दूसरी चीज ऐसी है कि महास्रोत जो है वो अन्नव स्रोतस और उदकव स्रोतस, इनके द्वारा अन्न का और जल का पचन करता है। और ये स्पष्ट रूप से कार्य दिखाई देता है, इसमें सारे किट विभाजन होता है, आहार रस निर्माण होता है और किट का आगे पृथक्करण होकर घन किट द्रव किट इस प्रकार का हो जाता है। घन किट पुरुष के रूप में बाहर निकल जाता है, द्रव किट मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। लेकिन जब हवा की बात करते हैं, निश्वास और उच्छ्वास, इसमें जब हम भीतर हवा लेते हैं तो ये भी बाहरी भाव है और उसका भी पचन होना और परिणमन होना आवश्यक है। तो जब इस प्रकार के किसी भाव का पचन होगा, वायु रूप भाव का, इस प्रकार को प्राणवह स्रोतस के जरिए होता है, तो इसमें एक सार भाग और एक पित्त भाग या मल भाग इस प्रकार से निर्माण होगा। सार भाग को हमें ग्रहण करना है और पित्त भाग को मल में परिवर्तित करके बाहर फेंक देना है। अब परिस्थितियां ऐसी आती है कि हमारे यहाँ तो इसका ज्यादा वर्णन है नहीं, तो हम उसमें योग को जोड़ लेते हैं। योग में प्राणायाम के बारे में काफी बहस है वास्तव में। स्थिर सुखम आसनम तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, इस प्रकार का पतंजलि का सूत्र है। तो जिसमें स्थिरता और सुख हो, इस प्रकार की स्थिति जो है वो आसन कहलाती है। और वो आसन सिद्ध होने के बाद श्वास और प्रश्वास इनकी गति का छेद होना, ये गति रुक जाना, ये वास्तव में प्राणायाम कहा गया। तो गति का छेद कब हो सकता है? जबकि हम सांस नहीं ले रहे या नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये स्थिति दो अवस्थाओं में संभव होती है। एक को अंतः कुंभक कहते हैं और दूसरे को बहिकुंभक कहते हैं। मानो कि हमने सांस ले ली और वो जब बाहर जाने की कोशिश करे तो उसको रोक दिया, तो ये अंतः कुंभक इस प्रकार का हो जाएगा। और हमने पूरी हवा बाहर निकाल दी है, अब हवा अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, उसको हमने रोक दिया, आने नहीं दिया, तो ये बहिकुंभक कहलाता है। ये जो कुंभक की उपमा यहाँ पे दी गई है, ये सार्थ उपमा इस प्रकार के है। मिट्टी का घड़ा होता है, घट होता है, और उसमें हम पानी रखते हैं। तो विशेषतः गर्मियों के ऋतु में इसमें पानी रखा जाता है और वो पानी उसमें से बाहर निकल आता है। और जैसे ही वो बाहर निकल आता है, वैसा अंदर जो पानी है वो ठंडा होता जाता है।
से हमारा हर रोज का अनुभव है। तो इसी प्रकार जब हवा का अंतकुंभक हो जाता है तो ये हवा धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगती है, अगर उसको हम रोकेंगे इस प्रकार से। अगर नहीं रोकेंगे तो भी ये बात होती है, लेकिन प्राणायाम में अगर उसको रोकेंगे तो ये जरूर इस प्रकार का हिस्सा हो जाता है। और जब हम बहिकुंभक करते हैं, यानी कि एक मटका ले लिया और उसके गले तक उसको पानी में डुबो के रखा, पानी ऊपर से अंदर नहीं जा रहा, लेकिन साइड से पानी अंदर जाना शुरू हो जाता है। जैसे अंदर से बाहर निकल आता है वैसे बाहर से अंदर भी जाता है। तो उसी प्रकार अगर बहिकुंभक करेंगे तो जो शरीर में हवा है वो उसमें आ जाएगी और फिर अगला उच्छ्वास जब होगा तो वो उसके साथ बाहर निकल जाए इस प्रकार से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फुफ्फुस एक घट जैसा काम कर रहा है। अंतकुंभक हम जो करते हैं, This conference will now be recorded. मीटिंग 250 के ऊपर हो गए मेंबर्स, इसलिए मीटिंग क्लोज हो गई। अभी मैंने विलोक से बात की है और बाकी जो आगे आने वाले लोग हैं उनको यूट्यूब में ये शेयर करना, ऐसा हमने डिसाइड किया था। तो वो 250 के आगे जो लोग हैं वो यूट्यूब में ज्वाइन कर सकेंगे, ऐसा है। सो ठीक है, हम आगे चलते हैं। विलोक जॉईन झालाय? विलोक? हो सर, जॉईन आहे. हा ठीक आहे, तर मग तू ते करतोयस का पुढचं काय करायचं? हो, ते करतोय मी. हा, मी चालू करू ना का नको? हो हो, सुरू. मैं तो म्यूट करतो बाकीच्यांना सगळं। तो मैं कह रहा था कि जब एक अंतकुंभक इस प्रकार का हो जाता है तो वायु पूरे शरीर में फैल जाता है, और जब बहिकुंभक होता है तो पूरे शरीर से वायु फेफड़ों के अंदर आ जाता है, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अगर हम अंतकुंभक बहिकुंभक करें या न करें तो भी ये प्रक्रिया चलती रहती है। अभी मेरे ख्याल में आवाज आती होगी, ऐसा नहीं है कि मेरा यहाँ तो माइक चालू है, बाकी लोगों को आवाज आ रही है। तो अगर जिनको आवाज आ नहीं रही वो रिजॉइन करे। तो मैं कह रहा था कि ये जो बात है कि अंतकुंभक और बहिकुंभक इस प्रकार की स्थिति रहती है। पंखा ना होगा अगर मोटा तो ये प्राणवह स्रोतस एक स्रोतस है वास्तव में, और स्रोतस का कार्य जो है वो पचाना इस प्रकार का, और उसका परिणमन करना शारीरिक भावों में। तो इसी प्रकार से हवा का भी पचन होता है और उसको शारीर भाव में परिवर्तन करके उसका सार पित्त विभाजन होता है, और जो सार भाग है उसका ग्रहण किया जाता है, और जो पित्त भाग है उसका मल में परिवर्तन करके उसको बाहर फेंक दिया जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है इस प्रकार से। अभी हमारे हिसाब में अगर विधि से रक्त निर्माण हुआ तो वो शुद्ध होता है, और वो जो विधि बताया गया है देश काल उपसात्य इस प्रकार का बताया गया।
तो देश साथ में क्या है कि अगर जंगल देश के रहवासी है तो उसको अनूप इस प्रकार का सेवन करना है, या अनूप देश के रहवासी है तो जंगल पदार्थों का सेवन करना है, इस प्रकार से। या फिर काल सात्म्य जो है वो ऋतु के अनुसार, जो ऋतु है उस ऋतु के अनुसार जो रस सेवन करने हैं, जिनको टालना है, उसके अनुसार सेवन करना है। और ओकसात्म्य उपचयते यद औचित्यात् ओकसात्म्यं तदुच्यते, जो निरंतर अभ्यास से सात्म्य हो जाता है वो ओकसात्म्य इस प्रकार का कहलाता है। तो अगर हम किसी प्रकार का आहार सातत्य से ले रहे हैं तो हम उसके आदी बन जाते हैं, उससे हमें तकलीफ नहीं होती। तो इसको ओकसात्म्य इस प्रकार से कहते हैं। तो ये इसका जो विधि बताया गया है, देश का सात्म्य, काल सात्म्य और ओकसात्म्य, उस विधि के अनुसार अगर आहार लिया जाता है जिसका डायरेक्टली संबंध, सीधा संबंध एक्चुअली हमारी पचन संस्था से है, अन्नव स्रोत से है, और इसलिए ये महास्रोतस इसमें शामिल किया गया है कि हृदय आमाशय द्वार, हृदय के बारे में बताते हैं तो ये आमाशय का द्वार इस प्रकार का बतलाया गया है। और फिर विच चैप्टर इज गोइंग ऑन 24 अध्याय है, चरक सूत्र स्थान 24, और शुरू के ही श्लोक है। तो इसका संबंध महास्रोत से इस प्रकार का है, और पचन होने में वास्तव में सुमनसा इस प्रकार का आहार लेना है, कि प्रसन्न मन से आहार लेना है, तो उसका भावनाओं से संबंध है जो हृदय से संबद्ध इस प्रकार की है। सो जो भी हम खाना खा रहे हैं एक्चुअली, वो सिर्फ किस प्रकार का खाना खा रहे हैं, क्या क्या चीजें ले रहे हैं, इससे ही संबद्ध नहीं है, बल्कि वो साथ में है या नहीं है ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश साथ में, काल साथ में, उक साथ में, और हृदय का इसमें एक अहम रोल है कि आमाशय द्वार है वो, और अगर हम प्रसन्न मन से खाना खा रहे हैं तभी उसका पचन ठीक ढंग से इस प्रकार का होगा। और फिर उसमें जो सारकिट्ट विभाजन होना है इस हवा का, जो हम ले रहे हैं, भीतर ले रहे हैं, प्राणव स्रोत में जा रहा है, और उसमें जो वायु बनेगा जो सारूप रहेगा उसका ग्रहण किया जाएगा, और जो मलरूप है वो बाहर फेंका जाएगा, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। अब स्थिति ऐसी है कि ये जो वायु हम बाहर से ले रहे हैं ये श्वसन के लिए आवश्यक है, और श्वसन किसी भी प्राणी मात्र के लिए जरूरी इस प्रकार का है। जैसे ये आहार है उसी प्रकार प्राण प्राणभूतम अन्नम, उसमें अन्न को प्राण कहा गया है, प्राणभूत के लिए अन्न ये प्राण है, तो उसके बगैर वो जी नहीं सकता। उसी प्रकार श्वसन के बगैर कोई जी नहीं सकता, ये एक अहम चीज है। और हमारा शरीर कोट्यवधि परमाणुओं से बना है, जो सबसे छोटा भाव इसमें रहेगा जिसको परमाणु इस प्रकार से कहते हैं, या सेल कहते हैं आधुनिक विज्ञान में। उसमें भी जीवन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, तो उसका पोषण होना जरूरी है।
उसका अन्न उसे मिलना ये जरूरी है, और उसी प्रकार उसके लिए वायु का मिलना भी आवश्यक, इस प्रकार का उसका श्वसन होना भी आवश्यक है। तो ये कंसेप्ट एलोपैथी में भी है, टिश्यू रेस्पिरेशन इस प्रकार को उसको कहते हैं। और वो बताते हैं कि ये जो प्राणवायु जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन इस प्रकार का, वो जब फेफड़ों में हवा ली जाती है तो उसमें से ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, और हीमोग्लोबिन के साथ उसका मेल होकर ऑक्सीमोग्लोबिन बनता है। वो हृदय में आता है, हृदय के द्वारा सर्कुलेट होकर सभी सूक्ष्म भावों तक, सभी सूक्ष्म परमाणुओं तक या सेल तक तो पहुंच जाता है, पेशी तक पहुंच जाता है। वहां भी कैपिलरी नेटवर्क इस प्रकार का है। तो उसमें से ये ऑक्सीजन टिश्यू में चला जाता है, और टिश्यू में उत्पन्न हुआ कार्बन डाइऑक्साइड फिर इस पे रक्त में आ जाता है, और हीमोग्लोबिन से उसका मेल होके वो फिर से हृदय में आता है, हृदय से फिर से फेफड़ों में जाता है, और वहां पे ये डिसेमिनेट हो जाता है, फुफ्फुस में चला जाता है और बाहर फेंका जाता है। ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, ऐसा एलोपैथी में भी बताया गया है। हमारे हिसाब में इसी को हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो बाहरी वायु है, उसका शारीर वायु में परिवर्तन इस प्रकार का करना है। उसमें सारा और पित्त इस प्रकार से बन जाएगा। इसके लिए स्रोतस की कल्पना की गई है। और इस प्राणवह स्रोतस की व्याप्ति वैसे देखा जाए तो पूरे शरीर में है। मूलात्खादंतरं देहे प्रसृतं क्वभिवाह्य स्रोतस्तत्र विज्ञेयं शिराधन्य। सुश्रुताचार्य ने एक व्याख्या रखी है स्रोतस की, कि मूल जो है स्रोतस का, उसमें से शुरू होकर अंतरन देह प्रसृतम, जो पूरे शरीर में फैल गया है, एंड अभिवाह्य, और जो वहन करता है, जो परिणमन होने वाला भाव है, परिणमन जिसमें हो रहा है, इस प्रकार का जो भाव है उसका जो वहन करता है, वो सिरा और धमनी से भिन्न स्रोतस इस प्रकार से कहा जाता है, ऐसा उनका कहना है। तो महास्रोतस और हृदय ये इनके मूल है प्राणवह स्रोतस के। अब जैसे कि मैंने बताया कि देश काल औपसात्म्य, इसका संबंध इससे है, और फिर रक्त शुद्ध होता है, ऐसा उनका कहना है। इसके जरिए जो रक्त निर्माण होता है वो शुद्ध रक्त इस प्रकार का निर्माण होता है, और फिर वो बल वर्ण सुख आयुष देता है। क्यों? प्राण रक्त का अनुगमन करता है। ये जो प्राण है, जो हम जिसके कारण हम जीवित है, ये प्राण शब्द से बहुत काफी अर्थ होते हैं, और ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। हम यहाँ पे समझ लेंगे कि जिसके कारण हम जीवित रहते हैं, श्वासोश्वास प्रक्रिया जिसके कारण होती रहती है, वो प्राण इस प्रकार के है। और ये श्वसन प्रक्रिया सभी कोशिकाओं को, पेशी जो है या सेल्स है, उनके लिए आवश्यक इस प्रकार की है। उसके बगैर कोई भी जी नहीं सकता, और ये काम प्राणवह स्रोत से किया जाता है। तो वास्तव में ऐसा होता है कि श्वसन प्रक्रिया जो है वो फेफड़ों से ही रिलेटेड है, फुफ्फुस से ही रिलेटेड है, लेकिन एब्डोमेन और पुरस्थान या चेस्ट, इसमें एक पर्दा है डायफ्राम करके, और जब पूरे फेफड़ों में हवा भर जाती है तो डायफ्राम नीचे आ जाता है, और अगर हम बहिकुंभक करते हैं, पूरी हवा निकाल देते हैं,
तो डायफ्राम ऊपर चला जाता है। जब हम पूरी तरीके से हवा भर लेंगे तो डायफ्राम नीचे आ जाएगा और उस समय पेट थोड़ा फूल जाएगा, थोड़ा आगे आ जाएगा। तो इसको कुछ लोग एब्डोमिनल ब्रीदिंग इस प्रकार के कहते हैं। वास्तव में एब्डोमेन का ब्रीदिंग से संबंध नहीं है, ये केवल फुफ्फुस से ही उसका संबंध है। फिर भी एब्डोमेन इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। और खास करके बच्चों में ये भली भांति देखा जाता है। जब छोटे बच्चे बिल्कुल 1 बरस 2 बरस के सोते हैं तो हम देखते हैं कि जब वो सांस लेते हैं तो नाभि या उदर का जो भाग है वो ऊपर आ जाता है, और वो जो सांस छोड़ते हैं तो वो नीचे चला जाता है। और ये स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। लेकिन जैसे हम बड़े होने लगते हैं वैसे फेफड़ों का पूरा इस्तेमाल नहीं होता। हम बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं और ये इनवॉलंटरी क्रिया है एलोपैथी के हिसाब से। नहीं माहिती मुझे एक्चुअली, तेच कंटिन्यू आहे that should continue actually natural breathing which is found in children, बट ऐसा होता नहीं है। एक बार ये होने के बाद हम जब बड़े होने लगते हैं तो ये इस प्रकार का ब्रीदिंग नहीं होता है, ऐसा दिखाई देता है। तो उस अवस्था में हमें उसका अभ्यास करना पड़ेगा, जो प्राणायाम कहलाता है। तो प्राणायाम में पहली अहम चीज ये है कि दीर्घ श्वसन करें, फेफड़ों का पूरा इस्तेमाल करें। तो पूरे फेफड़ों में हवा भरनी चाहिए, इतनी धीमी गति से हवा अंदर ले और बाहर छोड़ते वक्त भी धीमे गति से उसको छोड़े। तो ऐसा अगर हम करते रहते हैं तो फेफड़ों का पूरा इस्तेमाल इसमें हो जाता है। और एक अहम चीज इसमें है कि हमारे हिसाब में नाभि के सर्कल में सिरा का जालक है और उसमें बताया गया है कि उन सिराओं के भेद होते जाते हैं और 175 सिरा वातजुष्ट रक्त का वहन करती है, 175 सिरा पित्तजुष्ट रक्त का वहन करती है, 175 कफजुष्ट का वहन करती है, 175 शुद्ध रक्त का वहन करती है। ये वहां पे सुश्रुताचार्य ने शारीर स्थान अध्याय 4 में स्पष्ट रूप से लिखा। तो ये जो सर्कुलेशन होता रहता है नाभि से लेकर उसके जरिए अगर विधि से जाता उत्पन्न हुआ रक्त है तो वो शुद्ध रक्त रहेगा और उसका सर्कुलेशन इसके जरिए होगा, नाभि के जरिए होगा, वो पूरे शरीर में फैल जाएगा और फिर से वैसे ही वो वापस नाभि में आएगा। और जब हम पूरी सांस लेते हैं तो संभवतः नाभि तक अगर डायफ्राम एक्सटेंड हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, तो वहीं पे गैसेस एक्सचेंज होता होगा। ऐसा एक आयुर्वेद की दृष्टि से हम अनुमान कर सकते हैं। इसमें हृदय का डायरेक्ट इस प्रकार का रोल नहीं, जो कि एलोपैथी में बताया गया है एनाटॉमी के हिसाब के आधार पर। लेकिन ग्रंथों के आधार पर अगर ये देखना चाहेंगे तो विधि से उत्पन्न हुआ रक्त शुद्ध होता है, ये एक अहम चीज इस प्रकार की है। और ये विशुद्ध रक्त बलवर्ण सुख आयुष की प्राप्ति कर देता है और इसका कारण प्राण रक्त का अनुगमन करता है। तो ये जो प्राण है जो हमें शुद्ध रक्त से मिलता है इस प्रकार से, और वो पूरे शरीर में रक्त के जरिए जाता है, पहुंचता है, और जो
सभी सेल्स को श्वसन उसका जो कराना है, उसको ये परिणमित वायु देना है जो सार रूप है, और उसमें से जो मलरूप वायु है वो लेके आना है। ये कार्य प्राणव स्रोतस करता रहता है और फिर ये बाहर निकल जाता है। तो हमारी दृष्टि से अगर हम अंतःकुंभक बहिकुंभक भली भांति समझ लेते हैं और फुफ्फुस का पूरा इस्तेमाल करते हैं, दीर्घ श्वसन करते हैं, दीर्घ श्वसन और दीर्घ उच्छ्वसन दोनों प्रकार से करते हैं, तो ये केवल चेस्ट ब्रीदिंग नहीं रहता, ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी हो जाता है। हाँ। और वैसे देखा जाए तो रक्त स्रोतस का मूल स्थान यकृत और प्लीहा है, वो भी उसके बगल इस प्रकार का है। और जो रस, आहार रस से रस धातु बनेगा, वो हृदय के द्वारा विक्षेपित इस प्रकार का हो जाएगा। और ये खलो सखलो आप्य रसा यकृत प्लीहानो प्राप्त रागम उपैति, वो आप्य रस यकृत और प्लीहा के नजदीक आता है और वहां पे पहुंचकर उसमें रक्त का निर्माण होता है। और ये नाभि भी वहीं पे नजदीक बीच में, दोनों के यकृत और प्लीहा के बीच में इस प्रकार के है। और उसका सीधा रिलेशन इस प्रकार से प्राणव स्रोत से है। तो इस चीज को हम भली भांति अगर समझ लेंगे तो अंतःकुंभक में जैसे कुंभ से जल बाहर निकलता है, उसका स्राव होने लगता है, उसी प्रकार अंतःकुंभक में वायु फेफड़ों से निकलकर पूरे शरीर में फैल जाता है। और वो शायद प्रक्रिया ये नाभि के द्वारा जो सर्कुलेशन है उसके जरिए होती होगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अभी हमारे हिसाब में हमारे यहाँ कहीं भी हृदय से रक्त विक्षेपण का निर्देश नहीं है, हृदय से सिर्फ रस का विक्षेपण यही प्रकार इस प्रकार का ही बतलाया गया है। और जो है वो नाभि के द्वारा इस प्रकार का वातजुष्ट, पित्तजुष्ट, कफजुष्ट और रक्त, शुद्ध रक्त, इनका वहन होता है। और सुश्रुताचार्य बतलाते हैं कि जो भी प्राकृत कर्म है दोषों के, वो भी इस प्रकार से सिराउन से होते रहते हैं। सिराउन से जो दोषों का वहन होता है उसके तरीके के उस तरीके से होते रहते हैं। और जो भी विकृत कर्म है, रोगों का निर्माण वगैरह, वो भी सिराओं के जरिए होते रहते हैं, ऐसा बताते हैं। और एक कोष्ठ शाखा गति, जहाँ कोष्ठ मर्मास्थि संधि गति, ये भी इसके जरिए काम करती है। तो ये एक अहम चीज है और उसका संबंध प्राणव स्रोत से है। और इसलिए योग में कहा गया है कि प्राणायाम रेव सर्वे प्रशिष्यन्ति मला इति आचार्याणां तु केषांचित् अन्यत् कर्म न संभवति। केवल प्राणायाम से ही सभी मल जो है उनका पाचन हो जाता है, विशेष उनका हो जाता है, और दूसरा कुछ कर्म करने की जरूरत ही नहीं है इस प्रकार से। लेकिन फिलहाल हुआ है ऐसे कि हम आयुर्वेद के वैद्य या छात्र जो है उनका योग से ज्यादा संबंध नहीं हुआ है। स्वस्थवृत्त में हमारा एक योग सब्जेक्ट है, लेकिन उसको भली भांति पढ़ाना और पढ़ाने के बाद भी एक्चुअली उसकी प्रैक्टिस करना, ये बहुत जरूरी काम है, वो नहीं होता है एक्चुअली। और वैसे देखा जाए तो एलोपैथी वाले बहुत सारे डॉक्टर्स ने योग का अपना लिया है, और वो अपने तरीके से उसका समर्थन देते हैं कि योग किस प्रकार से काम करता है। तो मेरा ये मानना है कि आयुर्वेद का अवतरण योग के द्वारा है। अथते शरणम चक्रम ददृशुर ध्यान चक्षुषा, इस प्रकार का एक सूत्र पहले अध्याय में आता है कि
इंद्र को जो उन्होंने देखा वो ध्यान रूपी नेत्र से इस प्रकार से देखा। तो आयुर्वेद का अवतरण ही अगर योग के द्वारा हुआ है तो हमें योग करना ही है। और सुश्रुत में एक अहम रेफरेंस है कि जो शारीर सुश्रुताचार्य बता रहे हैं वो केवल वैद्यों के लिए नहीं, विशेषण योगी नाम योगी लोगों के लिए भी ये शारीर वो बता रहे हैं, ऐसा सुश्रुत का स्पष्ट रेफरेंस है। तो संभवतः ये दोनों शास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए थे और फिर योग विभक्त हो गया, बाकी लोगों ने उसको अपना लिया, खास करके एलोपैथी ने अपना लिया और पूरे विश्व भर में वो फैल गया। अभी सभी जगह योग टीचर्स मौजूद है, उपलब्ध है और योग दिन पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। आयुर्वेद की वैसी स्थिति नहीं है। आयुर्वेद बहुत ही अभी प्रिमिटिव स्टेज में है। पूरे विदेश में या फिर अपने ही देश में भी फैलने के लिए काफी मेहनत आगे भी करनी पड़ेगी, तभी ये शायद हो सकेगा। और वास्तव में स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण ये आयुर्वेद का प्रयोजन है जो योग के लिए बताया जाता है। और थेरापेटिक योगा में रोग निवारण के लिए योग अभी प्रचलन में है। लेकिन ये दोनों तो वास्तव में आयुर्वेद के प्रयोजन है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मात्र स्वीकार प्रशमनम च। और योग का मूल उद्देश्य जो है तथा तस्मिन् सति तथा दर्शु स्वरूप अवस्थान, मोक्ष प्राप्ति ये योग का प्रयोजन है। आयुर्वेद भी मोक्ष प्राप्ति है चरक में खास करके, लेकिन बहुत ही कम लोग वहां तक पहुंचते हैं। दोनों का इस्तेमाल, योग का इस्तेमाल खास करके अभी स्वास्थ्य बनाने के लिए किया जाता है, टिकाने के लिए किया जाता है। तो इसी सूत्र को आगे लेकर अगर हम चलते हैं कि आयुर्योग इस प्रकार की कल्पना मैंने अभी मेरे किताबें भी लिखी है, अभी मैं उसका ज्यादा बहस कर रहा हूँ। और खास करके अभी के कोविड-19 या कोरोना वायरस के सिलसिले में उसका मूल उपचार हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाना यही है। सभी लोग चिंता में है या सोच रहे हैं कि वैक्सीन आ जाएगा और ये समस्या मिट जाएगी, लेकिन वास्तव में वैक्सीन से समस्या मिटने वाली है ऐसी स्थिति नहीं है। ये म्यूटेट होता रहता है वायरस, और जो वो जब स्वरूप बदल देगा तो वैक्सीन का काम नहीं रहेगा, दूसरा वैक्सीन करना पड़ेगा इस म्यूटेशन के लिए। तो सबसे अहम चीज है कि हम प्रतिकार शक्ति बढ़ावे, और इस प्रकार से अगर प्रतिकार शक्ति बढ़ती है तो न केवल इस प्रकार के संसर्गजन्य विकारों में ही वो इस्तेमाल में आए, अपितु जो असंसर्गजन्य बीमारियां हैं, कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है वगैरह वगैरह, उसमें भी वो काम आते हैं। तो बेहतर ऑप्शन है कि हम हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाए, और यही मौका है जब पूरा विश्व इसके बारे में सोच रहा है क्या करे कैसे करे, और दूसरे किसी शास्त्र के पास रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने का कोई तत्वज्ञान ही नहीं है। आयुर्वेद के पास, योग के पास वो तत्वज्ञान है। तो इसको अगर हम आगे लेकर चलते हैं तो एक अहम चीज इस प्रकार से होगी। तो बल जो है, बल वर्ण सुखा इस प्रकार से बताया गया है, बल जो है वो हमें इस तरीके से मिलेगा अगर शुद्ध रक्त है और वो विधि से शुद्ध हुआ है। और विधि से शुद्ध होना यानी कि देश काल उपसात में जो है उनके बारे में सोचना, उनके बारे में विचार का विमर्श लेना, और थोड़ा गहराई में हम जाकर सोचे तो अष्टो आहार विधि विशेष आयतन जो है उनका भलीभांति इस्तेमाल करें। तो इसमें जो पचन होगा
इसके अनुसार जो हम प्राणायाम करेंगे तो उससे बल प्राप्त होगा। सबसे अहम चीज है कि हम खाने पीने के बारे में जिक्र करें, हम हमारी लाइफस्टाइल के बारे में जिक्र करें। हमारी लाइफस्टाइल अभी निसर्ग नियमों से बाहर हो गई है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे ये हमारा निर्देश है, और ब्राह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले 1.5 घंटा इतना है। तो अभी समझो 7 बजे सूर्योदय होता है, तो कम से कम हमें 5:30 बजे उठना है। और उस प्रकार जब हम उठ जाएंगे और प्राणायाम के लिए, व्यायाम के लिए समय दे देंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और खास करके ये डीप ब्रीदिंग, इसका हम अभ्यास करेंगे। फिर आगे जाकर पहले बहिर्कुंभक और फिर आगे जाके अंतःकुंभक का भी अभ्यास करेंगे। तो अभी हम खाने पीने के बारे में अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। खास करके उनका कहना है कि अजीर्णे सायं आशेतु प्रातः आशोहि दुष्यते। अगर सायंकाल का भोजन जीर्ण न हुआ हो, तो अगर उसी समय उसी प्रकार से आप सुबह का खाना ले लेते हैं, प्रातराश ले लेते हैं, तो वो डेफिनेटली दूषित होता है। तो कम से कम उद्गार शुद्धि उत्साह वेगोत्सर्गो यथोचिता लघुताक्ष पिपासासो जीर्णाहार से लक्षण, ये जो बताए गए हैं, ये लक्षण हम में होने चाहिए, तभी हम दूसरे दिन का आहार ले सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जबकि वेगोत्सर्ग हो गया हो सुबह, अच्छी ढंग से उत्साह है, लघुता है, उसमें हम अगर प्राणायाम करेंगे, उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे इस प्रकार से, जब हम भली भांति एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो श्वसन की गति बढ़ जाती है। और फिर ये जो मलरूप वायु है वो बाहर निकाल देने में हम ज्यादा सक्षम इस प्रकार के हो जाते हैं। और फिर ये धीमे गति से सांस लेना छोड़ना इस प्रकार से अगर हम करते हैं, तो ये टिश्यू रेस्पिरेशन सुधर जाएगा इसके जरिए। कि जो भी हवा हम ले रहे हैं उसका प्राणवायु स्रोत के जरिए जो पचन होना है वो अच्छी भली भांति हो जाएगा। और ये जो प्राण संकल्पना है, जो वायु का जो रक्त का अनुगमन करती है, उसके जरिए हमें बल वर्ण सुख आयु इनकी प्राप्ति होगी। और फिर जैसे कि मैंने कहा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हम किसी भी रोग को भली भांति रोग का भली भांति मुकाबला कर सकेंगे, से लड़ सकेंगे। तो ये सबसे अहम चीज है। और अगर इन सभी सूत्रों को ठीक ढंग से पढ़े, मैंने अभी बहुत सारे सूत्रों को इकट्ठा किया है, सुश्रुत चारिस्थान 4 से भी लिया है, चरक मीमांसा अध्याय 5 से भी लिया है, 24वां अध्याय जो अभी यहाँ चल रहा है वो भी ले लिया है, चरक मीमांसा अध्याय 1 में जो देश काल विधि वगैरह इस प्रकार का बताया गया है उससे भी रेफरेंसेस ले लिए हैं। और जीर्णेन्द्र गुंजित वगैरह वगैरह इस प्रकार का मीमांसा अध्याय 2 का जो मतलब है अजीर्णे मुंजान से वगैरह इसके बारे में लिखा है। इन सभी रेफरेंसेस का अगर हम इकट्ठा करते हैं तो एक सामने पिक्चर आ जाता है कि किस प्रकार ये प्राणवह स्रोतस का, अन्नवह स्रोतस का, उदकवह स्रोतस का मेलजोल इस प्रकार का है, और नाभि का चक्र जो है उससे जुड़े जुड़ी हुई जो सिराएं है उसका किस प्रकार का इसमें रोल है, और वायु का पचन किस प्रकार के होता है, उसमें सारकिट्ट विभाजन किस प्रकार से होते रहते हैं, जो किट्ट है उसका मलरूप वायु बन के वो किस प्रकार से बाहर फेंका जाता है। इतना तो दोनों में साम्य है,
एक वहां पे हृदय का निर्देश है अलग तरीके से, और यहाँ पे नाभि का निर्देश है या हृदय का निर्देश है, वो अलग तरीके से है आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो इसी के एलोपैथी में एनाटॉमी के आधार पर जो बताया गया वो अलग है, और हमारे यहाँ हृदय और महास्रोतस ये जो बताए गए हैं, महास्रोतस का एलोपैथी में तो कोई जिक्र ही नहीं है वास्तव में। जो भी सिस्टम्स है शरीर में, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, या नर्वस सिस्टम हो, वगैरह वगैरह, उसमें आपस में मेल जोल एलोपैथी में नहीं है। और हमारे हिसाब में डाइजेस्टिव सिस्टम का संबंध सभी सिस्टम से है, क्योंकि जो भी अंदर जाने वाला भाव है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ही जाएगा, उसके जरिए ही जाएगा, चाहे वो वायु की भी बात ना हो, बात क्यों नहीं। तो पचन ये एक अहम चीज है आयुर्वेद में। और पचन होकर सार किट्ट विभेजन, सार का ग्रहण और किट्ट का मल में परिवर्तन और उसको बाहर फेंक देना, ये सभी जो चीजें हैं ये आयुर्वेद की दृष्टि से अहम इस प्रकार। तो ये मॉडर्न के जो फोकस्ड अप्रोच है, संकुचित इस प्रकार का दृष्टिकोण है, और हमारा सर्वांगीण दृष्टिकोण। करतल आमल का न्याय कहते हैं कि हाथ पे रखा हुआ आमल का फल हम जिस प्रकार सभी तरीके से देख सकते हैं, केवल जो भाग उसका हाथ को स्पर्श कर रहा हो उसको हम नहीं देख पाते, बाकी सभी देख पाते हैं। उसी प्रकार किसी भी चीज को अगर हम सभी तरीके से देख पाते हैं, सर्वांगीण तरीके से देख पाते हैं, तो एक अहम चीज होती है। और यही दृष्टिकोण मैं बताना चाहता हूँ, यह आयुर्वेद की खासियत है, इस प्रकार का दृष्टिकोण। और इसके संदर्भ बिखरे हुए हैं, उन सभी संदर्भों को इकट्ठा करके हमें समझ लेना है कि ये किस प्रकार से चल रहा है। उसमें शायद आप अगर चाहते हैं तो एलोपैथी को भी जोड़ दो, लेकिन जो इन ट्यून विथ आयुर्वेदा होगा वही ले। एनाटॉमी के हिसाब से ये बातें काफी भिन्न रहेगी, और ऐसा जरूरी नहीं है कि एनाटॉमी के तौर पर हम उसको सिद्ध नहीं कर सकते तो ये असिद्ध हो जाए। मेरी एक बुजुर्ग से बात हुई थी, और उनका कहना था, एलोपैथी वाले बुजुर्ग थे, कि वमन जो करते हैं वो स्टमक वॉश है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है हमारे हिसाब में। दोष शाखा या मर्मास्थ संधि से कोष्ठ में आते हैं, आमाशय में आते हैं और बाहर निकालते हैं, सिर्फ स्टमक वॉश नहीं होता है। तो बोले कैसे हो सकता है? मैंने कहा कि देखो, हाथ पे अगर कुछ कुष्ठ है और हमने वो बंद दे दिया, तो हम देखते हैं कि वो कुष्ठ चला गया इस प्रकार से। तो वो बोलने लगे कि मुझे एक एनाटॉमिकल रिलेशन बताओ, हाथ का और स्टमक का क्या रिलेशन है। मैंने कहा ये हमारे लिए सवाल नहीं है। हमारे हिसाब में शाखा कोष्ठगति बताई गई है, और ये शाखाओं में है, वो कोष्ठ में आ जाता है और बाहर निकाला जाता है। एनाटॉमी तो आपकी है, अगर आपको उस आपके दृष्टि से उसको देखना है कि किस प्रकार से होता है, तो एनाटॉमी में जाके देखें कि एनाटॉमी की क्या कमियां हैं इस प्रकार से। वो बहुत गुस्सा हो गए मेरे कहने का। मैंने कहा एनाटॉमी हमारी नहीं है, एनाटॉमी आपकी है। हमारे हिसाब में अगर शाखा कोष्ठगति है और हम उसका समाधान कर सकते हैं कि दोष शाखा से कोष्ठ में आ जाते हैं और बाहर निकाले जाते हैं, हम नहीं मानते कि एनाटॉमिकल कोई इसका रिलेशन है या नहीं है इस प्रकार से। तो इसी प्रकार चाइनीज मेडिसिन है, जो उनके अनुसार प्रवाह है, एनर्जी के प्रवाह है, उसमें रुकावट हो जाती है तो डिसीज हो जाता है। कहाँ एनाटॉमिकल रिलेशनशिप है इसका? क्या एनाटॉमी बता सकती है किस प्रकार के प्रवाह है इस प्रकार से? फिर भी चाइनीज एक्यूपंक्चर पूरे विश्व भर में चल रहा है, चाइना में तो भी चल ही रहा है।
तो ऐसा नहीं है कि एनाटॉमी के लिए हम सिद्ध नहीं करेंगे तो हमारी बात गलत है, ऐसा तो नहीं है। हमें हमारे ग्रंथों पर विश्वास रखना है और हमारे ग्रंथों के अनुसार लॉजिकल थिंकिंग होना है कि क्या क्या चीजें हो सकती है। सभी जो सूत्र है उन सूत्रों को इकट्ठा करके इसके बारे में सोचना है। तो भली भांति अगर इसके बारे में हम सोचेंगे तो हम उसके बारे में आगे विचार कर सकेंगे। तो ये दो सूत्र बहुत अहम है, ज्यादा जिक्र इसके बारे में किया नहीं जाता, इसलिए ये मैंने अंग्रेजी में इसके बारे में 2 लेक्चर्स में बताया था। अब थोड़ा जो विवरण मैंने किया है वो थोड़ा सा अलग है अंग्रेजी से भी, लेकिन ठीक है। ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। तो कल इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आगे वाले सूत्र हम ले लेंगे। तो मैं सोचता हूं कि इस प्रकार से 742 ओके। ये सिलसिला हिंदी में सोमवार, मंगलवार और बुधवार इस प्रकार से रहेगा, चरक का अध्ययन, और गुरु शुक्र शनिवार को सहस्र योग का अध्ययन रहेगा। अभी तो अंग्रेजी में चल रहा है, वो अंग्रेजी में ही करेंगे, सिर्फ ये हिंदी में करेंगे। और वैसे अंग्रेजी में चरक एक बार हम पूरा कवर कर चुके हैं। वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा डिजिटल लाइब्रेरी विलोक भारतीय के, और इसका भी रिकॉर्डिंग अभी हम बात जो हुई है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। जो जिन्होंने इसको मिस किया है वो उसको सुन सकेंगे, ऐसा है। और इस हफ्ते में ये 6:45 आरंभ होता रहेगा, अगले हफ्ते से 6:30 बजे उसका आरंभ हो जाएगा। तो आप भली भांति उसके लिए तैयार रहे, ये बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन है। तो हम यहीं पे रुकते हैं और कल इसको आगे बढ़ाते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह काय तू बोलतोस? हाँ मी आहे, ते शोक म्हणतो ना, निगदित एक इह ही। सभी के लिए एक निवेदन है कि ये जो रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे ज़रूर डालेंगे, और इजी कम्युनिकेशन के लिए सभी लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। और टेलीग्राम ग्रुप इंफॉर्मेशन दी जाती है एक साथ सब लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए, वो एक इजी ऑप्शन है। इसलिए आप सभी को रिक्वेस्ट है कि जो भी ग्रुप में इंफॉर्मेशन रहेगी वो आप ज्वाइन कर पाओगे। आज भी जो यहाँ पे नहीं ज्वाइन हो सके वो यूट्यूब पे ज्वाइन हुए थे, कुछ बीच में इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से 5 मिनट वो बीच में बंद हुआ था, लेकिन बाद में से रिस्टोर हो गया। जो प्रॉपर रिकॉर्डिंग है वो हम ये मीटिंग से लेके जरूर इसमें डालने वाले हैं। हाँ। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। प्रक्रिया आपल्या बृहत्प्रेमेने नसण्याचे कारण इतिहासात आपल्या ग्रंथाची झालेली हानी असे असावे का? नहीं बता सकते श्वास प्रक्रिया क्यों नहीं बताई गई इस प्रकार से। शायद कुछ अन्य ग्रंथ में होगा तो भी मालूम नहीं है। तो ठीक है, अभी जो स्थिति है उसको स्वीकार करके हम आगे चलेंगे। वैसे मूत्र व स्रोतस के बारे में भी ये कठिन बात है, लेकिन फिर भी रीनल फेलियर के केसेस हम ज्यादा अच्छे ट्रीट करते हैं, ये सही है। अगर हमारे यहाँ भी यूरिनरी apparatus का वर्णन यद्यपि नहीं है तो ठीक है, अभी यहीं पे रुकते हैं और कल पौने 7। This conference will now be recorded. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, विरम्यते व्याख्यानमकरत् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।